Hello student, welcome to my channel Banking Baba. My name is Vishwajit Shah. You can join me on YouTube for quant reasoning free lecture. This is the link of my Telegram channel and this is the link of my Telegram group. So you can join here for daily quiz of 20 questions on math, reasoning and GK, and you can get PDF of different subjects. So you can join here and you can get the PDF of my class in my Telegram group or Telegram channel. So आज हम करने वाले हैं क्वेश्चंस जो कि है सिलोजिज्म में। तो सिलोजिज्म में पहले वाला क्लास में हम ओनली फ्यू वाला लेटेस्ट पैटर्न क्वेश्चन कराए थे। आज हम कराएंगे कैन बी और कैन नेवर बी वाला केस। तो बहुत सारा स्टूडेंट को कैन बी और कैन नेवर बी वाला केस में प्रॉब्लम है, तो उसको आज सारा डाउट आज हम क्लियर कराएंगे। 10 क्वेश्चन हम कराएंगे ये वाला टॉपिक से, जिससे आपको सारा डाउट आपको क्लियर हो जाएगा। तो आज हम क्लास को शुरू करते हैं। पहले तो देखते हैं कैन बी और कैन नेवर की और बी का मतलब क्या है। कैन बी मतलब सम ए कैन बी बी। इसका मतलब क्या है? सम ए और बी इज अ पॉसिबिलिटी। अगर कुछ ए सम ए कैन बी बी का मतलब क्या है? अगर कैन बी आपको कंक्लूजन में दिया रहता तो इसका मतलब है सम ए कैन बी बी मतलब है सम ए और बी इज अ पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी वाला केस आ गया। कुछ ए बी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, उसमें पॉसिबिलिटी वाला केस कैन बी का मतलब पॉसिबिलिटी वाला केस डिनोट करता है। ठीक है। और कैन नेवर बी मतलब क्या है? सम ए कैन नेवर बी मतलब मींस सम ए एंड नॉट बी, डेफिनेट वाला केस। कुछ ए कभी भी बी नहीं हो सकता। तो इस ए वाला केस में क्या हो जाएगा? कुछ ए कभी भी बी नहीं हो सकता, डेफिनेट वाला केस। बट कैन बी मतलब क्या है? सम ए कैन बी मतलब सम ए और बी इज अ पॉसिबिलिटी। तो इसमें पॉसिबिलिटी लग गया। तो ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, पॉसिबिलिटी लग गया। कैन बी का मतलब है पॉसिबिलिटी और कैन नेवर बी का मतलब है डेफिनेट वाला केस। तो देखते हैं पहले वाला क्वेश्चन क्या है। तो उससे आगे कुछ सिलोजिज्म में कुछ वर्ड दिया जाता है, उसका मतलब हमको समझना है। जैसे फ्रीक्वेंटली मतलब क्या है? सम। अगर कंक्लूजन में या स्टेटमेंट में फ्रीक्वेंटली दिया रहता है, उसका मतलब है उसको हम क्या पकड़ेंगे? सम पकड़ेंगे। जेनरली का मतलब क्या है? सम। तो जेनरली का भी हम सम पकड़ेंगे। ईच मतलब ऑल। नॉन मतलब नो। नॉन अगर दिया रहता है तो उसको हम मानेंगे नो। एवरी अगर दिया रहता है, एवरी मतलब ऑल। एवरी ए और बी मतलब ऑल ए और बी। नॉन ए और बी मतलब नो ए और बी। ईच ए और बी मतलब ऑल ए और बी। ऐसे ही एवरी ए और बी मतलब ऑल ए और बी। ऑल एवरी वाला केस हो क्या? इसको हम क्या मानेंगे? ऑल मानेंगे। एटलीस्ट ए और बी, एटलीस्ट सम ए और बी हम बोलते हैं। अगर एटलीस्ट भी दिया रहता है उसको हम क्या पकड़ेंगे? सम पकड़ेंगे। मोस्टली ए और बी, मोस्टली और एटलीस्ट का मीनिंग सेम है, सम। एनी ए और बी मतलब ऑल ए और बी। अगर एनी ए और बी दिया रहता है स्टेटमेंट या कंक्लूजन में, तो उसको हम क्या मानेंगे? ऑल ए और बी। बहुत सारे स्टूडेंट को प्रॉब्लम है नन बट ए और बी मतलब नन बट ए और बी मतलब ऑल बी और ए। नन बट ए और बी मतलब क्या है? ऑल बी ओनली। ओनली वाला केस आ गया। ओनली ए और बी मतलब नन बट। अगर ऐसे दिया रहता है नन बट ए और बी, तो ओनली वाला केस है, ओनली ए और बी। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ओनली ए और बी। तो ओनली ए और बी मतलब क्या है? ऑल बी और ए। ऑल बी और ए। आई थिंक ये वाला क्लियर है। तो नॉन बट का मतलब क्या है? ओनली वाला केस। नॉन बट का मतलब क्या है? ओनली वाला केस। नॉन बट ए और बी मतलब क्या है? ओनली ए और बी। तो ओनली ए और बी मतलब क्या है? ऑल बी और ए। ठीक है। फिर क्या है? ऑल एक्सेप्ट ए और बी मतलब नो ए और बी। कोई भी ए बी नहीं हो सकता। ऑल एक्सेप्ट का मतलब क्या है? नो। तो ऑल एक्सेप्ट को हम क्या मानेंगे? नो मानेंगे। तो ए वाला कुछ वर्ड था जिसको डिफरेंट मीनिंग से इसका सिलोजिज्म के हम जो इसका मीनिंग होता है उसको लिखा गया है इनपुट वर्ड्स। तो
इसको आप ऐसे करके मान के सोचकर करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हम अब क्लास को शुरू करते हैं। क्वेश्चन, पहले वाला क्वेश्चन आगे आपके सामने ये वाला क्वेश्चन दिया गया है, ऑल लायंस आर डॉग, ऑल डॉग्स आर रैट, नो लायंस आर टाइगर, सम कैट्स आर डॉग्स। क्या बोला है? ऑल लायंस आर डॉग्स, सब लायंस क्या है? डॉग्स है। तो सब लायंस डॉग्स है। ऑल डॉग्स आर रैट, कुछ डॉग क्या होगा? रैट होगा। नो लायन इज टाइगर, कोई भी लायन क्या है? टाइगर नहीं है। सम कैट आर डॉग, कुछ कैट क्या है? डॉग है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। तो पहले वाला कंक्लूजन क्या बोला गया था? पहले वाला कंक्लूजन बोला गया है ऑल टाइगर कैन नेवर बी डॉग। तो कैन नेवर बी का मतलब क्या है? डेफिनेटली नॉट। कैन नेवर बी का मतलब हम ऑलरेडी बोल चुके हैं, कैन डेफिनेटली नॉट। कोई ऑल टाइगर आर नॉट डॉग, कोई भी टाइगर, ऑल टाइगर आर नॉट डॉग मतलब कोई भी टाइगर डॉग नहीं हो सकता। होगा, हो सकता नहीं, होगा। तो डॉग के साथ टाइगर का क्या रिलेशन है? कोई रिलेशन नहीं है। डॉग के साथ लायन का रिलेशन, टाइगर के साथ, डॉग के साथ टाइगर का कोई रिलेशन नहीं, टाइगर के साथ लायन का रिलेशन है। कोई भी प्लेयर टाइगर नहीं होगा। बट कोई भी टाइगर डॉग नहीं होगा ऐसा नहीं बोल सकते, क्योंकि टाइगर के साथ डॉग का कोई डेफिनेट रिलेशन नहीं बताया गया है। कैन नेवर भी मतलब क्या? डेफिनेट कंडीशन। तो ये वाला कंडीशन क्या हो जाएगा? कंक्लूजन गलत हो जाएगा। 2 वाला देखो, 2 वाला क्या बोला गया? सम कैट्स कैन नेवर कैन मीट लायंस, कुछ कैट क्या होगा? लायन हो सकता है। कैट के साथ लायन का कोई डेफिनेट कंडीशन नहीं बताया गया स्टेटमेंट में। तो कैट के साथ लायन का जो कंडीशन है, सम कैट आर लायन, ये वाला क्या हो जाएगा? डाउटफुल कंडीशन हो जाएगा। और डाउटफुल में अगर कैन बी का मतलब हम बोल चुके ऑलरेडी पॉसिबिलिटी वाला केस है। तो डाउटफुल में अगर पॉसिबिलिटी लग जाता है तो वो वाला क्या हो जाता है? सही हो जाता है। तो सम cat can be a lion, मतलब some cat is a lion is a possibility, हो सकता है। सब कुछ कैट लायन हो सकता है। तो ये वाला क्या हो जाएगा? डाउटफुल में अगर पॉसिबिलिटी लग जाता है तो वाला सही हो जाता है, ट्रू हो जाएगा। तो आंसर क्या होगा? ओनली ट्रू फॉलोस। आंसर आएगा ओनली ट्रू फॉलोस। आई थिंक ये वाला सबको क्लियर है, किसी को प्रॉब्लम नहीं है ये वाला क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सम रेड्स आर ब्लू, कुछ रेड क्या है? ब्लू है। तो इसको हम ऐसे डिनोट कर सकते हैं, सम रेड आर ब्लू, ऑल येलो आर ब्लू, सब येलो क्या होगा? ब्लू होगा। अच्छा, ऐसे हम डिनोट कर सकते। नो ऑरेंज इज ब्लू, कोई भी ऑरेंज येलो ब्लू नहीं होगा। ऑल ऑरेंज और पिंक, सब ऑरेंज क्या है? पिंक है। ठीक है, ऑल पिंक कैन बी रेड। अब देखो ऑल पिंक क्या है? रेड हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। कैन बी का मतलब पॉसिबिलिटी वाला केस। ऑल पिंक कैन बी रेड, सब पिंक क्या रेड हो सकता है? सब पिंक, पिंक और रेड का कोई रिलेशन नहीं बताया गया है। तो हम कैसे बोल सकते हैं पिंक रेड हो सकता है, होगा? ऐसे नहीं बोल सकते। तो इसको वाला केस क्या होगा? डाउटफुल कंडीशन हो गया। कैन बी का मतलब क्या है? पॉसिबिलिटी। तो डाउटफुल में अगर पॉसिबिलिटी लग जाता है तो वाला कंक्लूजन क्या हो जाता है? सही हो जाता है। तो ये वाला क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ये वाला हो जाएगा ट्रू, क्योंकि पिंक के साथ रेड का कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं बताया गया है। तो पिंक, सब पिंक रेड होगा हम डेफिनेटली बोल नहीं सकते। तो कैन बी का मतलब है पॉसिबिलिटी, डेफिनेटली बोल नहीं सकते। तो वाला क्या हो गया? डाउटफुल में केस, डाउटफुल केस में चला गया। डाउटफुल में पॉसिबिलिटी लग जाता है तो वाला क्या हो जाता है? सही हो जाता है। सेकंड वाला देखते हैं, 2 वाला। सेकंड 2, सम येलो कैन बी ऑरेंज, कुछ येलो क्या होगा? ऑरेंज होगा। कुछ येलो क्या होगा? सम येलो कैन बी ऑरेंज। अब देखो ऑल येलो क्या है? ब्लू है। सब ब्लू क्या है? कोई भी ब्लू ऑरेंज नहीं होगा। अगर कोई भी ब्लू ऑरेंज नहीं होगा, इधर स्टेटमेंट में बताया गया कोई भी ऑरेंज ब्लू नहीं होगा। कोई भी ऑरेंज अगर ब्लू नहीं होगा
सब येलो अगर ब्लू में आ जाता है तो कोई भी येलो कैसे ऑरेंज हो सकता है? ये तो डेफिनेटली फॉल्स हो गया। कोई भी ब्लू कोई भी ऑरेंज ब्लू नहीं होगा, और ब्लू में चला गया और येलो, तो येलो भी ऑरेंज नहीं हो सकता, ये तो डेफिनेटली फॉल्स हो गया। डेफिनेटली फॉल्स में पॉसिबिलिटी अभी लग भी जाए तो वाला क्या हो जाएगा? फॉल्स ही होगा, क्योंकि ये डाउटफुल कंडीशन नहीं है, ये वाला डेफिनेट डेफिनेट कंडीशन है, तो ये वाला क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा, ये वाला रॉन्ग हो जाएगा। आंसर आएगा ओनली वन फॉलोस। आई थिंक इट विल बी क्लियर टू ऑल। पहले वाला केस क्या था? पहले वाला केस में कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं बताया गया था, उसमें पॉसिबिलिटी कैन बी का मतलब क्या है हम ऑलरेडी बता चुके हैं। कैन बी का मतलब पॉसिबिलिटी, कैन बी का मतलब पॉसिबिलिटी। तो पहले वाला कंक्लूजन में कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं बताया गया था, उसमें अगर पॉसिबिलिटी लग जाता है तो वो वाला कंक्लूजन सही हो जाता है। बट सेकेंड वाला कंक्लूजन में डायरेक्ट रिलेशन बताया गया है, तो कोई हम डायरेक्ट स्टेटमेंट से पता चल रहा है कोई भी येलो ऑरेंज नहीं हो सकता, तो उसको हम कैसे पॉसिबिलिटी लगाएंगे? तो ये वाला कंक्लूजन भी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो आंसर आएगा ओनली वन फॉलोस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, ऑल ऑरेंज आर ग्रीन, सब ऑरेंज क्या होगा? ग्रीन होगा। ऑल ऑरेंज और ग्रीन, नो ब्लू इज ग्रीन, कोई भी ब्लू ग्रीन नहीं होगा। ऑल ग्रीन आर रेड, सब ग्रीन क्या होगा? रेड होगा। तो सब ग्रीन अगर रेड होगा, सम पिंक और ब्लू, सब पिंक क्या होगा? कुछ पिंक क्या होगा? ब्लू होगा। सम पिंक और ब्लू, तो कुछ पिंक क्या होगा? कुछ पिंक, सम पिंक और ब्लू मतलब कुछ पिंक क्या होगा? ब्लू होगा। ठीक है, कंक्लूजन हो गया। अब देखते हैं इसका स्टेटमेंट बनाना हो गया। कंक्लूजन देखते हैं। ऑल ऑरेंज और पिंक इज अ पॉसिबिलिटी, सब ऑरेंज क्या होगा? पिंक हो सकता है। पॉसिबिलिटी वाला केस पहले तो हम देखेंगे ऑल ऑरेंज और पिंक है कि नहीं। सब ऑरेंज क्या है? ग्रीन है। सब ग्रीन क्या है? रेड है। कोई भी ग्रीन क्या होगा? ब्लू नहीं होगा। कोई भी कुछ ब्लू, सम ब्लू और पिंक, तो सब ऑरेंज पिंक हो सकता है। ऑरेंज के साथ पिंक का कोई रिलेशन नहीं बताया गया है, ग्रीन के साथ भी पिंक का कोई रिलेशन नहीं है, तो ऑरेंज, सब ऑरेंज पिंक में आ सकता है, सब ग्रीन पिंक में आ सकता है, क्योंकि ए वाला अगर सब ऑरेंज अगर पिंक में आ गया तो उसमें अगर सम ब्लू और नॉट ग्रीन, इसमें कुछ नहीं फर्क पड़ रहा है, क्योंकि अगर कुछ सब पिंक ऑरेंज में आ जाता है, ऐसे बोलते हैं ऑल पिंक और ऑरेंज इज अ पॉसिबिलिटी, तो वो वाला फॉल्स हो जाता, क्योंकि सब कुछ पिंक क्या है? ब्लू है। बट इधर क्या बोला? ऑल ऑरेंज और पिंक इज अ पॉसिबिलिटी, ये वाला क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, क्योंकि ऑरेंज के साथ पिंक का कोई रिलेशन नहीं है, तो सब ऑरेंज पिंक में आ ही सकता है, तो ये वाला कंक्लूजन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, क्योंकि रिलेशन ये डाउटफुल है, डाउटफुल में पॉसिबिलिटी लग गया तो ये वाला कंक्लूजन सही हो जाएगा। सेकंड वाला देखते हैं। सेकंड वाला क्या बोला है? सम रेड कैन बी ब्लू, कुछ रेड क्या है? ब्लू हो सकता है, ये भी पॉसिबिलिटी वाला केस है। कैन बी का मतलब पॉसिबिलिटी। सम रेड आर ब्लू, पहले देख लेते हैं क्या है, सम रेड ब्लू है कि नहीं। कुछ रेड क्या है? कोई भी ग्रीन ब्लू नहीं होगा। रेड के साथ ब्लू का कोई रिलेशन नहीं है, देखो रेड के साथ ब्लू का कोई रिलेशन नहीं है, तो कुछ रेड ब्लू हो सकता है, नहीं भी हो सकते, ये वाला क्या हो जाएगा? डाउटफुल कंडीशन में चला गया। तो रेड के साथ ब्लू का अगर कोई रिलेशन नहीं है तो वो वाला रिलेशन क्या हो गया? डाउटफुल कंडीशन। तो डाउटफुल में अगर पॉसिबिलिटी लग जाता है तो ये वाला कंक्लूजन भी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो कुछ रेड ब्लू हो सकता है, पॉसिबिलिटी वाला केस आ गया, तो ओनली, तो ए वाला आंसर, इसका आंसर क्या होगा? 1 and 2 follows, बोथ 1 and 2 follows, आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई। आई थिंक ये वाला क्वेश्चन भी सबको क्लियर है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, ऑल मंकी आर रैट, क्या है? सब मंकी रैट है। ऑल मंकी आर रैट, सम रैट आर लायन, कुछ रैट क्या होगा? लायन होगा।
नो लायन इज डॉग, कोई भी लायन क्या है, डॉग नहीं है। ऑल टाइगर आर डॉग, सब टाइगर क्या होगा, डॉग होगा। तो ऐसे लिख सकते, टाइगर ऐसे टी लिख सकते। अच्छा, अब कंक्लूजन देखते हैं। ऑल मंकी कैन नेवर बी टाइगर, मतलब कोई भी मंकी टाइगर नहीं हो सकता। पहले देखते हैं मंकी क्या है, मंकी के साथ टाइगर का कोई डेफिनेट रिलेशन नहीं बताया गया है। क्या बताया गया, ऑल मंकी आर रैट, सम रैट आर लायन, कोई भी लायन डॉग नहीं होगा, सब टाइगर आर डॉग। मंकी के साथ अगर टाइगर का कोई रिलेशन नहीं बताया गया है तो हम कैसे बोल सकते कोई भी मंकी टाइगर नहीं होगा, क्योंकि कैन नेवर बी का मतलब है डेफिनेटली नॉट। इसका मतलब क्या है, डेफिनेटली नॉट। तो ये वाला कंक्लूजन क्या हो जाएगा, ये वाला कंक्लूजन गलत हो जाएगा। ठीक है, सेकंड वाला देखते हैं। सेकंड वाला क्या बोला है, ऑल रैट कैन नेवर बी डॉग, ऑल रैट कैन नेवर बी डॉग। देखो कुछ रैट क्या है, लायन है, लायन है, और कोई भी लायन क्या होगा, डॉग नहीं होगा। तो कोई भी रैट, पूरा रैट, कुछ रैट तो डॉग हो सकता है, बट पूरा रैट, ऑल रैट कैन नेवर बी डॉग, कभी भी पूरा रैट डॉग नहीं हो सकता, क्योंकि अगर पूरा रैट डॉग हो सकता हो जाएगा तो रैट में अगर लाइन भी आ जाएगा तो क्या होगा, कोई भी लाइन डॉग नहीं हो सकता। तो क्या आ जाएगा, ऑल रैट आर कैन नेवर बी डॉग, ये वाला डेफिनेटली नॉट है, तो ये वाला कंक्लूजन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्योंकि एक बार फिर बता दे रहे, ऑल रैट कैन नेवर बी डॉग मतलब क्या है, सब रैट डॉग होगा, डेफिनेटली नॉट ऑल, सॉरी सब रैट कभी भी डॉग नहीं होगा, सब रैट कभी भी डॉग नहीं होगा। ऑल कैन नेवर बी डॉग मतलब सब रैट कभी भी डॉग नहीं होगा। तो कुछ रैट तो लायन है, कुछ सब लायन क्या होगा, डॉग नहीं हो सकता। तो सभी रैट कैसे डॉग होगा, क्योंकि कुछ रैट तो लायन ऑलरेडी है, तो सभी रैट कोई भी कभी भी डॉग नहीं हो सकते। इसके वाला कंक्लूजन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आंसर आएगा ओनली ट्रू फॉल्स, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आई थिंक किसी को डाउट नहीं है ये वाला क्वेश्चन में भी, आई थिंक सबको क्लियर हो गया वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, नो डॉलर इज ईएन, क्या है, कोई भी डॉलर ईएन नहीं होगा। नो डॉलर इज ईएन, सम ईएन आर फ्रैंक, ऑल रूपी और डॉलर, सब रूपी क्या है, डॉलर है। ऑल पेसो और येन, सम पेसो क्या है, येन है। अब देखो सम रूपी कैन बी पेसो, कुछ रूपी क्या है, पेसो, पॉसिबिलिटी वाला केस, कुछ रूपी कैन बी पेसो मतलब पॉसिबिलिटी आ गया, कुछ रूपी पेसो हो सकता है। तो आगे पहले देखते हैं रूपी के साथ पेसो का क्या रिलेशन है। देखो क्या है, सब रूपी क्या है, डॉलर है, कोई भी डॉलर येन नहीं हो सकता, कुछ येन क्या है, पैसे है, पेसो है। तो रूपी के साथ डायरेक्ट कोई पेसो का कोई रिलेशन नहीं है। तो हम इसको कैसे बता सकते हैं, ये वाला कंक्लूजन क्या होगा, कुछ रूपी पेसो हो सकता है कि नहीं हो सकता। तो ये वाला क्या हो जाएगा, सम रूपी कैन बी पेसो। अच्छा देखो ये वाला क्या है, और नो डॉलर इज येन, कोई भी डॉलर क्या है, येन नहीं है। नो डॉलर इज येन, सम येन और फ्रैंक, ऑल रूपी और डॉलर्स क्या है, सब रूपी क्या होगा, डॉलर होगा। ऑल पेसो और येन, सभी पेसो क्या है, येन है। तो पहले वाला कंक्लूजन क्या देखते हैं, पहले वाला कंक्लूजन क्या बोला गया है, सम रूपी कैन बी पेसो, कुछ कुछ रूपी क्या पेसो हो सकता है। देखो रूपी के साथ कोई भी रूपी, ऑल रूपी क्या है, डॉलर है, कोई भी डॉलर येन नहीं हो सकता, सभी पेसो क्या है, येन है।
तो रुपी के साथ पेसो का क्या रिलेशन है? कोई भी रुपी अगर अगर कोई भी डॉलर ये नहीं हो सकता, कैसे तभी कैसे सब रुपी पेसो हो सकता है? कभी नहीं हो सकता। तो ये वाला डेफिनेटली फॉल्स हो गया। तो इसमें अगर पॉसिबिलिटी लग भी जाए तो ये वाला क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। सेकंड वाला देखो, सेकंड वाला क्या है? ऑल फ्रैंक कैन नेवर बी रुपी, सब फ्रैंक कैन नॉट बी रुपी। कैन नेवर बी रुपी मतलब डेफिनेटली नॉट वाला केस आ गया। ऑल फ्रैंक नॉट बी रुपी, तो सभी फ्रैंक रुपी नहीं हो सकता। हो सकता है नहीं, हो सकता है। फ्रैंक के साथ रुपी का डेफिनेटली नॉट रिलेशन वाला होगा। देखो ऑल, कुछ फ्रैंक क्या है? येन है। तो कुछ फ्रैंक अगर ये येन में आ जाएगा तो वो वाला पार्ट डॉलर में नहीं आ सकता। अगर डॉलर में नहीं आ सकता तो वो वाला पार्ट रुपये में भी नहीं आ सकता। तो ये वाला केस क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, क्योंकि सब फ्रैंक कभी भी रुपी नहीं हो सकता। क्योंकि फ्रैंक क्या है? ऑल फ्रैंक कैन नेवर, ऑल कुछ फ्रैंक क्या है? येन ऑलरेडी है। तो येन वाला जो पार्ट है तो वो वाला डॉलर में नहीं आ सकता, डॉलर में नहीं आएगा तो रुपी में भी नहीं आएगा। तो सभी फ्रैंक कभी भी रुपी नहीं हो सकते। ये वाला केस क्या हो जाएगा? डेफिनेटली ट्रू हो जाएगा। तो आंसर आएगा ओनली ट्रू फॉलोस, ऑप्शन नंबर बी। आई थिंक ये वाला कंक्लूजन आपको, ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल पेन आर इरेजर, सब पेन क्या है? ऑल पेन आर इरेजर, सब पेन इरेजर है। ऑल इरेजर ऑफ पेंसिल, सब इरेजर क्या है? पेंसिल है। सम इरेजर और स्केल, कुछ इरेजर क्या है? स्केल है। नो पेंसिल इज शार्पनर, कुछ पेंसिल क्या है? शार्पनर। सम नो पेंसिल इज शार्पनर, कोई भी पेंसिल शार्पनर नहीं होगा। तो पहले वाला कंक्लूजन क्या बोला गया है? ऑल शार्पनर बीइंग स्केल इज अ पॉसिबिलिटी। ऑल शार्पनर बीइंग स्केल, सब शार्पनर के साथ स्केल का क्या रिलेशन है? देखो शार्पनर के साथ स्केल का कोई डेफिनेट रिलेशन नहीं बताया गया है। क्या बोला? कोई भी पेंसिल शार्पनर नहीं होगा, बट कुछ इरेजर क्या है? सम इरेजर स्केल, कुछ इरेजर क्या है? स्केल है। बट इधर क्या बोला? ऑल शार्पनर बीइंग पेंसिल इज बीइंग स्केल इज अ पॉसिबिलिटी, कुछ सब शार्पनर का पेंसिल हो सकता है। हो सकता है, क्योंकि अगर ये वाला कुछ सब शार्पनर अगर पेंसिल स्केल में रख देते हैं स्केल के अंदर, तो उसमें अगर इसमें इससे ये वाला डायग्राम में कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है तो ये वाला क्या हो जाएगा? पॉसिबिलिटी वाला केस सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें का अगर कोई रिलेशन नहीं बताएगा, डायरेक्ट कोई रिलेशन नहीं है स्केल के साथ शार्पनर में, शार्पनर का। तो हम अगर इधर इधर इसके अंदर शार्पनर रख भी दिए तो ये वाला डायग्राम में कुछ फर्क, स्टेटमेंट में कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। तो ये वाला कंक्लूजन क्या आ जाएगा? सही हो जाएगा। सेकेंड वाला देखो, ऑल पेन्स कैन नेवर बी शार्पनर, सब पेन्स कैन नेवर बी मतलब डेफिनेटली नॉट शार्पनर होगा, मतलब डेफिनेटली नॉट वाला केस आ गया। कोई भी पेन शार्पनर नहीं हो सकता होगा। शार्पनर और पेंसिल, पेन में देखो क्या रिलेशन है? कोई भी अगर कोई भी पेंसिल अगर शार्पनर नहीं होगा, कोई भी पेंसिल अगर शार्पनर नहीं होगा, ऑल पेन और पेंसिल, तो कैसे कोई पेन शार्पनर होगा? ऑल पेन कैन नेवर बी शार्पनर, ये वाला कंक्लूजन भी सही हो गया, क्योंकि कोई भी पेंसिल शार्पनर नहीं है तो कैसे ऑल पेन से शार्पनर होगा? तो ये वाला भी नॉट, डेफिनेटली नॉट वाला केस हो गया। और कैन नेवर बी का मतलब क्या है? डेफिनेटली नॉट वाला केस। तो इसका मतलब है कोई भी पेन शार्पनर नहीं होगा। तो ये वाला भी कंक्लूजन क्या हो गया? सही हो जाएगा। तो आंसर आ जाएगा ओनली वन एंड टू फॉलोज। तो आंसर आएगा ई, ऑप्शन ई। आई थिंक ये वाला सबको क्लियर है, किसी को डाउट नहीं वाला क्वेश्चन का। फिर देखते हैं नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या है। देखो ये वाला क्या है? नो टेबल इज अ बेंच, कोई भी टेबल क्या है? बेंच नहीं है। नो टेबल इज अ बेंच। ऑल बेंच और चेयर, सभी बेंच क्या है? चेयर है। सम चेयर और हार्ट्स, कुछ चेयर क्या है? हार्ट्स है। सम हाउसेस और टेबल्स, कुछ हाउसेस क्या है? टेबल्स है।
ठीक है, अब देखो कंक्लूजन क्या है, सम हार्ट्स कैन बी हाउसेस, कुछ हार्ट्स कैन बी मतलब पॉसिबिलिटी वाला केस, सम हार्ट के साथ पहले देखो हाउस के कोई रिलेशन है कि नहीं, देखो हार्ट के साथ हाउस का कोई रिलेशन नहीं बताएगा, डायरेक्ट कोई रिलेशन नहीं है। क्या बोला है, कुछ नो टेबल इज बेंच, बेंच के साथ टेबल का कोई रिलेशन नहीं, कोई भी टेबल बेंच नहीं होगा। ऑल बेंच और चेयर, सभी बेंच चेयर है, कुछ चेयर क्या है हार्ट से, और सम हाउसेज आर टेबल्स। तो हार्ट के साथ हाउसेज का कोई रिलेशन नहीं बताया गया, डायरेक्ट कोई रिलेशन नहीं बताया गया, तो ये वाला स्टेटमेंट के कंक्लूजन क्या होगा, डाउटफुल आ गया। डाउटफुल में कैन बी पॉसिबिलिटी लग गया तो ये वाला कंक्लूजन क्या हो जाएगा, डेफिनेटली फॉल्स हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। अगर डाउटफुल में पॉसिबिलिटी लग जाता है तो ये वाला कंक्लूजन डेफिनेटली ट्रू हो जाएगा। कैन बी का मतलब पॉसिबिलिटी वाला केस। सेकेंड ऑप्शन, सेकेंड कंक्लूजन देखते हैं, ऑल टेबल्स कैन बी चेयर्स, सभी टेबल्स क्या चेयर हो सकता है। देखो टेबल्स और चेयर का देखो, टेबल के साथ बेंच का कोई रिलेशन नहीं है, बट टेबल के साथ सभी बेंच चेयर है। अगर सभी टेबल चेयर में भी आ जाए तो इसमें टेबल के साथ बेंच ऐसे भी आ सकता है, डायग्राम ऐसे भी हो सकता है। डायग्राम ऐसे भी हो सकता है। इसमें क्या है, सब टेबल चेयर में आ जा रहा है, ऑल टेबल कैन बी चेयर्स, इसमें टेबल में टेबल के साथ चेयर का कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, तो ये वाला क्या होगा, पॉसिबिलिटी वाला केस सही हो जाएगा, क्योंकि कुछ टेबल चेयर में आ सकता है, सभी टेबल चेयर में आ सकता है, ये वाला कंक्लूजन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो आंसर होगा बोथ 1 and 2 फॉल्स। तो डायग्राम हम ऐसे भी बना सकते हैं, ऐसे भी बना सकते हैं। तो टेबल के साथ जेहेतु चेयर का कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं बताया गया है, तो ऑल टेबल कैन बी चेयर, ये वाला कंक्लूजन पॉसिबिलिटी वाला केस, डाउटफुल कंडीशन है, पॉसिबिलिटी वाला केस है, तो ये वाला कंक्लूजन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आंसर आएगा ओनली बोथ 1 and 2 फॉल्स। नेक्स्ट ऑप्शन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, सम इमेज और पिक्चर, कुछ इमेज क्या है, पिक्चर है, सम इमेज और पिक्चर, सम पिक्चर और फोटो, कुछ पिक्चर क्या है, फोटो है, सम फोटो और क्लिप, कुछ फोटो क्या है, क्लिप है, नो पिक्चर इज पेंटिंग, कोई भी पिक्चर पेंटिंग नहीं होगा, नो पिक्चर इज पेंटिंग, पहले वाला कंक्लूजन देखते हैं, ऑल इमेज कैन नेवर बी पेंटिंग। देखते हैं इमेज के साथ पेंटिंग का डेफिनेटली नॉट वाला केस है, तो ऑल इमेज कैन नेवर बी पेंटिंग, कोई कभी पूरा कोई भी इमेज, ऑल इमेज कभी पेंटिंग नहीं हो सकता। तो इमेज के साथ पेंटिंग का क्या रिलेशन है, देखो कुछ इमेज क्या है, पिक्चर है, और कोई भी पिक्चर पेंटिंग नहीं हो सकता, तो कैसे सब इमेज पेंटिंग में आ सकता है। अगर सब इमेज पेंटिंग में आ जाएगा तो कुछ पिक्चर का भी पार्ट पेंटिंग में आ जाएगा, पिक्चर के साथ पेंटिंग का डेफिनेटली नॉट वाला केस है, कोई भी पिक्चर पेंटिंग नहीं हो सकता, स्टेटमेंट में बताया गया है। अगर सब इमेज पेंटिंग में आ गया तो कुछ ए वाला पार्ट भी पेंटिंग में आ जाएगा, जो स्टेटमेंट में बताया गया है उसको रॉन्ग कर देगा, तो ए वाला क्या हो जाएगा, ए वाला होगा रॉन्ग। सेकेंड वाला देखते हैं, ऑल क्लिप कैन नेवर बी पेंटिंग, सब क्लिप क्या है, पेंटिंग नहीं हो सकता, ऑल क्लिप कैन नेवर बी पेंटिंग। देखो ये वाला क्लिप और पेंटिंग वाला, देखो पेंटिंग है, ये वाला क्लिप है, ठीक है, सब की क्लिप क्या है, पेंटिंग नहीं हो सकता, क्लिप के साथ फोटो, क्लिप और कुछ क्लिप क्या है, फोटो है, और कुछ फोटो पिक्चर है, तो क्लिप के साथ पेंटिंग का कोई रिलेशन नहीं बताया गया है, तो ये वाला क्या हो जाएगा, अच्छा तो ये वाला तो कैन नेवर भी बोला था ना, कैन नेवर भी बोला था, तो ये वाला क्या हो जाएगा, ये वाला आपको सही हो जाएगा, क्योंकि कैन नेवर भी डेफिनेटली नॉट वाला ही तो केस आ रहा है, कोई भी इमेज पेंटिंग नहीं हो सकता, तो ये वाला कंक्लूजन तो मैच कर जा रहा है, तो ये वाला क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बट सेकंड वाला देखते हैं,
ऑल क्लिप कैन नेवर बी पेंटिंग, कोई सब क्लिप पेंटिंग नहीं हो सकता, तो सब क्लिप पेंटिंग नहीं हो सकता, क्लिप के साथ पेंटिंग का कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। और कुछ क्लिप जो फोटो है उसके साथ, फोटो के साथ भी पेंटिंग का कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। तो हम कैसे बता सकते हैं जो सब क्लिप कभी पेंटिंग नहीं हो सकता है? तो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ये वाला डेफिनेटली नॉट वाला केस नहीं यहाँ आ गया, तो डेफिनेटली नॉट वाला केस नहीं होगा, ये वाला कंक्लूजन। तो ये वाला होगा क्या, रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि इधर क्या बोला था, कैन नेवर बी, कैन नेवर बी मतलब डेफिनेटली नॉट, तो डेफिनेटली नॉट नहीं आ रहा है। सब क्लिप पेंटिंग हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, तो ये वाला डाउटफुल चला गया, ये वाला केस, तो ये वाला क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। आंसर आएगा ओनली वन फॉल्स, आंसर आएगा ओनली वन फॉल्स। आई थिंक ये वाला क्वेश्चन सबको क्लियर है। और पहले वाला केस में क्या था, पहले वाला कंक्लूजन में क्या था, कुछ इमेज का पार्ट पिक्चर आ रहा था, जो पूरा कोई भी पिक्चर पेंटिंग नहीं होगा, तो कोई भी पूरा इमेज कैसे पेंटिंग हो सकता है? तो ये वाला पहले वाला जो कंक्लूजन थे, ऑल इमेज कैन नेवर बी पेंटिंग, कैन नेवर बी का मतलब क्या है, पहले ही बोल चुके हैं, डेफिनेटली नॉट। तो वाला कंक्लूजन सही हो गया, क्योंकि सब कोई पूरा इमेज कभी पेंटिंग नहीं हो जा रहा है, तो कैसे हो, ये वाला कंक्लूजन सही हो जा रहा है। तो आंसर आएगा ओनली वन फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऑल एप्पल और ग्रेप्स, सब एप्पल का है, ग्रेप्स है। ऑल एप्पल और ग्रेप्स, सम एप्पल और मैंगो, कुछ एप्पल क्या है, मैंगो है। नो मैंगो इज बनाना, कोई भी नो मैंगो इज बनाना, ऑल बनाना गुआवास, सब बनाना क्या होगा, गुआवास होगा। अब देखो कंक्लूजन क्या है, सम ग्रेप्स कैन बी बनाना, कुछ ग्रेप्स क्या है, बनाना हो सकता है, कैन बी का मतलब पॉसिबिलिटी वाला केस, कुछ ग्रेप्स बनाना हो सकता है। देखो सब बनाना क्या है, ग्रेप्स है, अच्छा ये वाला ग्रेप्स, ये वाला ऑल एप्पल और ग्रेप्स, ये वाला ग्रेप्स, ये वाला गुआवास, ठीक है। सम ग्रेप्स आर कैन बी बनानास, देखो ग्रेप के साथ बनाना का क्या रिलेशन है, ऑल एप्पल और ग्रेप्स, सम ग्रेप्स आर मैंगो, नो मैंगो इज बनाना, तो सम ग्रेप्स और बनाना, ये वाला क्या हो जाएगा, कैन बी बनाना, सब कुछ ग्रेप्स क्या बनाना हो सकता है, ग्रेप के साथ बनाना का कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं बताया गया है। और सम वाला केस है, तो सम ग्रेप्स और कैन बी बनाना, ये वाला क्या होगा, सही हो जाएगा। अगर ये वाला रहता ऑल ग्रेप्स और बनाना, तो ऑल ग्रेप्स में क्या आ जाता, मैंगो भी आ जाता, तो मैंगो वाला केस कभी बनाना हो नहीं हो सकता, तो वो वाला कंक्लूजन गलत हो जाता है। बट इधर क्या है, सम ग्रेप्स कैन बी बनाना मतलब कुछ ग्रेप्स बनाना हो सकता है, तो कुछ ग्रेप्स में अब बनाना हो सकता है, जो वाला पार्ट मैंगो नहीं है वो वाला पार्ट बनाना हो सकता है, तो ये वाला कंक्लूजन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाला कंक्लूजन सही हो जाएगा, क्योंकि जो वाला पार्ट ग्रेप्स का जो वाला पार्ट मैंगो नहीं है, वो वाला पार्ट बनाना हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, हो सकता है, नहीं भी हो सकता, हो भी सकता है, तो ये वाला कंक्लूजन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगर ये वाला रहता ऑल ग्रेप्स कैन बी बनाना, ये वाला कंक्लूजन गलत हो जाएगा, क्योंकि सब ग्रेप्स अगर बनाना होता तो वो मैंगो वाला पार्ट भी बनाने में आ जाता, तो वो वाला पार्ट, वो वाला कंक्लूजन गलत हो जाता। सेकंड वाला देखते हैं, सेकंड वाला क्या बोला, ऑल एप्पल्स कैन नेवर बी गुआवास, ऑल एप्पल कैन नेवर बी गुआवास, ऑल एप्पल्स कैन नेवर बी गुआवास मतलब सब एप्पल कैन गुआवास, डेफिनेटली नॉट वाला केस, ऑल एप्पल्स कैन नेवर बी गुआवास, तो ये वाला क्या हो जाएगा, सब एप्पल्स क्या गुआवास नहीं होगा, डेफिनेटली नॉट मतलब डेफिनेटली नॉट मतलब कभी पूरा सब एप्पल गुआवास नहीं होगा। देखो एप्पल के साथ गुआवास का कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, तो हम ए वाला स्टेटमेंट से बता नहीं सकते सभी एप्पल गुआवास नहीं हो सकता। एक डेफिनेटली कैन नेवर बी मतलब डेफिनेटली नॉट वाला केस आ गया, तो डेफिनेटली करके हम नहीं बोल सकते सभी एप्पल गुआवास नहीं हो सकता, तो ये वाला कंक्लूजन क्या हो गया, रॉन्ग हो गया, तो इसको हम रॉन्ग मानेंगे, तो आंसर आ जाएगा ओनली वन फॉलोस, ऑप्शन नंबर ए। आई थिंक ये वाला कंक्लूजन
ये वाला क्वेश्चन सबको क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज के। ऑल पीएनजी और बीएमपी। ऑल पीएनजी क्या है? बीएमपी है। सम बीएमपी और जेपीजी। सम बीएमपी क्या है? जेपीजी है। ऑल जीफ और जेपीजी। सब जीफ क्या है? जेपीजी होगा, जीआईएफ। नो बीएमपी इज डॉक, डीओसी। नो बीएमपी, कोई बीएमपी डीओसी नहीं होगा। अच्छा देखो पहले वाला कंक्लूजन क्या बोला गया, ऑल जेपीजी कैन बी डीओसी। जेपीजी के साथ ऑल जेपीजी कैन बी डीओसी। देखो कुछ जेपीजी क्या है? बीएमपी है, कोई भी बीएमपी डीओसी नहीं होगा, तो कैसे सब जेपीजी डीओसी में आ जाएगा? तो ये वाला कंक्लूजन ऑल जेपीजी और डीओसी, तो ये वाला क्या कंक्लूजन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। और उसमें अगर पॉसिबिलिटी भी लग जाते, वो वाला कंक्लूजन गलत हो गया, क्योंकि वो डेफिनेटली फॉल्स वाला केस है। क्योंकि अगर ऑल जेपीजी डीओसी में आ जाएगा तो कुछ जेपीजी का जो पार्ट है जो बीएमपी में आ रहा है वो भी डीओसी में आ जाएगा, तो वो वाला कंक्लूजन नहीं होगा, वो वाला कंक्लूजन गलत हो जाएगा। सेकेंड वाला देखो, सम डीओसी कैन बी पीएनजी। कुछ डीओसी क्या है? पीएनजी हो सकता है। देखो कुछ डीओसी क्या है? सम डीओसी कैन बी पीएनजी। कुछ पीएनजी, सब पीएनजी क्या है? बीएमपी। सब पीएनजी क्या है? बीएमपी क्या है? कोई भी बीएमपी डीओसी नहीं होगा। अगर कोई भी बीएमपी डीओसी नहीं होगा तो कैसे सब पीएनजी डीओसी होगा? तो ये वाला कंक्लूजन भी गलत हो गया, पॉसिबिलिटी वाला नहीं केस आ रहा है, वाला डेफिनेटली फॉल्स वाला केस आ रहा है। तो आंसर आ जाएगा नाइदर वन नॉट टू फॉलोस, क्योंकि कोई भी पीएनजी डीओसी नहीं होगा। और इधर से कोई भी कुछ अगर ये वाला रहता सम जेपीजी कैन बी डीओसी, तो वो वाला कंक्लूजन सही हो जाता है, क्योंकि जो वाला जेपीजी का जो वाला पार्ट बीएमपी नहीं होगा वो वाला पार्ट डीओसी में आ सकता था। बट जब ये वाला क्या बोलते हैं, ऑल जेपीजी कैन बी डीओसी। अगर सब जेपीजी बोल जा रहा है तो जेपीजी का जो वाला पार्ट बीएमपी में आ रहा है वो वाला पार्ट भी इंक्लूड हो जा रहा है, वो वाला पार्ट भी डीओसी में आ जा रहा है, जो कि स्टेटमेंट में बोला गया सब कोई भी बीएमपी डीओसी नहीं होगा। तो ये वाला केस क्या हो गया? फॉल्स हो गया। तो आंसर आएगा नाइदर वन नॉट टू फॉल्स। आई थिंक ये वाला क्वेश्चन आपको सब लोग को क्लियर है। इसका पीडीएफ आपको मेरा टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, ये वाला क्वेश्चन का पीडीएफ। तो क्वेश्चन का पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, तो उधर से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं इसका पीडीएफ को। तो सेशन को अगर अच्छा लगे तो लाइक कर लेना और सेशन को शेयर कर देना। ऐसे ही तरह मैं अच्छा और भी न्यू